क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। आगे बोला है आपसे कि 10% जो एलिजिबल वोटर्स हैं वोट नहीं डालते हैं, मतलब 90% में से ही कैलकुलेशन करनी है आपको। आउट ऑफ दोज जिन्होंने वोट डाला है उसमें से 45% जो वोट डाले हैं वो ए के लिए डाले हैं, तो ऐसा लिख सकते हो आप ए को कितने मिले 45%। बी के लिए कितने वोट मिले, आपको यहाँ पे देख पाओगे कि 35% वोटेड फॉर बी, तो ये 35 हो जाएगा। उसके बाद में बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ है 20% वो सी को मिल गया है यहाँ पे। आगे देखिए, 30% वोट जो पोल्ड किए गए हैं ए के लिए उसमें से क्या हो गए हैं, और 20% वोट्स पोल्ड किए गए हैं जो बी के लिए, लेटर डीम्ड इनवैलिड, आगे फर्दर वो इनवैलिड कर दिए गए। मतलब मामला ये हुआ है कि इसमें से 30% और निकाला है, ठीक है। ये परसेंटेज पे कैलकुलेशन चल रही है आपके पास, ठीक है, ये परसेंटेज पे ही कैलकुलेशन चल रही है। आगे क्या बोला है इसमें से कि ये 30% 70%, ये जो 30% ये तो इनवैलिड हो गए और बाकी वैलिड हो जाएंगे। इसमें से बी के लिए भी कुछ बोला है, आगे बी के लिए कितना बोला है 20% बोला है, मतलब ये 20% यहाँ पे चले गए गायब, और ये 80% इसके बच गए। सी के लिए क्या बोला है कि सी के लिए जो सभी वोट्स हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। ए ने जो वोट मिले हैं उसको 882 जो ज़्यादा वोट मिले हैं बी से, वैलिड वोट। तो अभी आपको देखना है ये, तो ए और बी का दे रखा है कि मतलब ये जो 35 का 80% में निकालूंगा, ऐसे ही 45 का 70% निकालूंगा, तो इनका डिफरेंस दे रखा बेसिकली आपको। आगे बोला है कि कितने वोट हैं जो सी ने रिसीव किए, मतलब 20% की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए सवाल आपको भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सवाल हो तो वो टफ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसलिए यहाँ पे, तो समझ में आ गया, सवाल बहुत आसान है। अब मामला समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए 45 का आप 70% निकालिए, क्योंकि एक्चुअल में वैलिड वोट हैं कितने, तो आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7×5 = 35, 3 और 28 और 3 = 31, मतलब 30.5। ये जो वोट है ना, ये अभी फिलहाल में ए के हिस्से में वैलिड वोट है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ऐसे ही बी के हिस्से में वैलिड वोट निकालूंगा तो 35 का 8% निकालो, तो 8×5 = 40, 4 और 8×3 = 24 और 4 = 28, तो मतलब 28.0 आ रहा है, तो 28%। तो ये है मामला अभी तक का। आपको ये जो 882 दे रखा है ये डिफरेंस दे रखा है कि मतलब इन दोनों का, देखो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे आप बताओगे, 3.5 का आ रहा है। तो 882 है ना वैल्यू, आपके पास 3.5 की वैल्यू दे रखी है। इतनी बात समझ में आई आपको। निकालनी क्या है आपको, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू है क्या 20%, तो बस ये सवाल था आपका इतना सा। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन करते हैं। इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा इसको 40 बार, ठीक है। 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 और 1 बनेगा, 7 दूना 14, 4 7 6 42, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 चौके 24, 4 48, 2 50, 50 40 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हुई बात, समझ में आया। आगे बढ़े, ये वाला देखो। इसमें बोला है आपसे cos 2a बराबर साइन 75, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया था जब साइन कॉस के बराबर दे रखा है तो दोनों एंगल का टोटल 90 होना चाहिए, तो 2a + 75 कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू यहाँ से सीधी बता सकते हो आप, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इस माइनस होगा 15, 15/2, तो कितना आ जाएगा 7.5। यही आपसे आंसर पूछा है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है फ्रस्टम में एक राइट सर्कुलर कोन का फ्रस्टम है, ठीक है। फ्रस्टम शेप क्या होती है, देखो ये वाली शेप होती है। इसमें 2 रेडियस चाहिए होती है आपको, दोनों रेडियस कौन कौन सी, देखो ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। हाइट कौन सी दे रखी है, हाइट ये वाली दे रखी है आपको, यहाँ वाली, ठीक है। ये 6 दे रखी है आपको, ये 6 दे रखी है। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था फ्रस्टम का, अभी रिवीजन वाली क्लास आज जस्ट ही सुबह ही मॉर्निंग में हुई थी, तो उसमें क्या था, πh/3 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये ध्यान रख लेना है आपको। देखो पाई की टर्म में है तो पाई को एज इट इज़ रख लो। h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, R1 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। 40 49 और यहाँ से 2 आ रहा है, 49 × 2 98 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 98 पाई। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हेमिस्फीयर का। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्या पूछा है आपसे, टोटल पूछा है। टोटल क्या होता है 3πr²। अगर सरफेस एरिया पूछता है 2πr² लेते, लेकिन टोटल बोल दिया तो 3πr²।
वैल्यूज़ रख लो। 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी, देखो ये साढ़े 3.5 है, 3.5 को मैं 7/2 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 भी लिख लो, कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान करते हैं। 7 से 7 जाएगा, 2 से ये 11 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 7 या 21, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कम 21, 21 से कम 21, 2 23, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, आगे डिवाइड करना है। 231 डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 115.5, ठीक है। 230 का आधा कितना होता है 115 होता है, और एक और है तो उसका हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द टाइप बी गीजर्स, जो आपके 2010 और 2012 में देखना है। पहले 2010 और 2012 देखो मामला कहाँ है, बी का ये रहा, 2010 कहाँ है आपके पास, ये रहा 189, और 2012 कहाँ है आपके पास, ये रहा 145। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको यहाँ पे 44 आ रहा है, तो 44 आंसर आ जाएगा। आपको ये 44,000 आ रहा है, ये तो देखो सभी वैल्यूज 1000 में है, तो 44,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपसे बोला है कि एक चोर ने नोटिस किया है कि पुलिसमैन पुलिसमैन के और चोर के बीच के डिस्टेंस दे रखी है, सिंपल शब्दों में कहें कितनी है 650, ठीक है, 650, इतनी दूरी पर हैं दोनों, पुलिस और चोर। आगे मामला क्या हुआ है कि जो चोर है वो भागना शुरू कर देता है और पुलिस उसका पीछा करती है, ऐसा ही होता है। जो आगे क्या हुआ है मामला कि स्पीड दे रखी है दोनों की, एक 8 दे रखा है, एक 10.5 दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो 12 मिनट के बाद में दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी। देखिए दोनों रिलेटिव स्पीड से भागेंगे, ठीक है, एक ये इधर भाग रहा है, इसके पीछे दूसरा भाग रहा है, तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगी, स्पीड घट जाती है सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं। तो ओवरऑल एक 10 का 10.5 का स्पीड है, एक 8 का स्पीड है, नेट स्पीड कितनी आ जाएगी 2.5 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 2.5 की स्पीड आ गई। 2.5 क्या किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है। आगे देखो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और 12 मिनट में इसको घंटे में बदला, 12/60, इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये 12 मिनट में, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से। तो इसको काट लो, 12×5 = 5 से, और 5 से इसको काटा यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा ये 0.5 बार जाएगा, ठीक है। 0.5 का मतलब कितना होता है 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 500 मीटर। 0.5 का मतलब तो यही होता है ना 1/2, 1/2, आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर। तो 500 तो कवर कर लिया है, अभी टोटल 650 था उनके बीच का डिस्टेंस, तो 500 कवर हो गया, तो अब बाकी कितना बच गया है, अभी 150 बच गया है, ठीक है। तो 150 को और कवर करना, फिर उसके बाद में उसको पकड़ लेगा। तो ये बचा हुआ है कि यही पूछा है आपसे कि 12 मिनट बाद में कितने डिस्टेंस बच जाएगी उनके बीच में, तो 150 मीटर बच जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपसे बोला है कि प्राइस ऑफ सेल फोन का है वो 20,000 रुपये है। ऑन संडे शॉपकीपर ऑफर करता है कैश डिस्काउंट 1,000 रुपये का संडे के दिन। और आगे बोला है कि फर्दर इफ़ समवन परचेज इट थ्रू क्रेडिट कार्ड, यदि क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदता है इसको तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। इफ़ समवन इज परचेजिंग द सेल फोन ऑन संडे, संडे को कोई खरीद रहा है तो पहला डिस्काउंट तो मिलेगा, कौन सा वाला 1,000 वाला। दूसरा क्रेडिट कार्ड से भी खरीद रहा है, दूसरा भी मिलेगा। तो उसको बेसिकली देना कितना पड़ेगा पैसा, देखिए पहला तो 20,000 का मामला था, 20,000 में से 1,000 का तो तुरंत मिल गया उसको, तो 19,000 का मामला पड़ गया अभी, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड से भी वो पेमेंट कर रहा है तो 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक्चुअल 5% वैल्यू निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा, 5% इसका निकाला तो आप कहोगे 1995, ठीक है, 950 रुपये का और उसको मुनाफा हो जाएगा। तो ये 5% की वैल्यू निकाली है हमने 19,000 की, तो इसको माइनस कर दो, उतना बाकी का पैसा उसको देना पड़ेगा। ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आ जाएगा 180, तो 18,050 रुपये उसको सब कुछ डिस्काउंट मिलने के बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। आगे बोला है कि प्राइस है एक टैबलेट का, फर्स्ट इंक्रीज़ कर दिया 10% से, और उसके बाद में क्या बोला है कि 2.5% से क्या कर दिया डिक्रीज़ कर दिया, ये डिक्रीमेंट है। तो नेट आपको निकालना है, तो नेट के लिए ए बी रूल लगाते हैं, ये प्लस का 10 माइनस का 2.5, ठीक है। अब दोनों प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 × 2.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, और यहाँ से कितना बच रहा है आपके पास 7.5, 7.50 में से आपको माइनस कितना करोगे 0.25, तो कितना बचेगा 7.25, और ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इंक्रीमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला देख लो।
ये वाला सिंपल क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि रेशनलाइज करना है इसको, तो कौन सा चीज़ आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन का है, आप सीधा देख कर भी बता सकते हो इसको। देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो देखो रूट वाली टर्म कैसे हटेगी, नहीं हटेगी, तो रूट वाली टर्म बनी रहेगी। और बाकी अब इसमें क्या है कि आप इन दो ऑप्शन को चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें बेसिकली क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आप ऑप्शन को चेक करके यहाँ पे बता सकते हो, किसी भी ऑप्शन को ले सकते हो। पहले वाला अगर जैसे आपने लिया तो 2 नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये वाले 2 और 3 को चेक कर सकते हो आप, 2 3 को, जैसे कि मैंने 3rd नंबर पहले चेक किया तो √3 है, तो ये √2 लिया और √5 लिया और बाकी √3। इस टर्म को एक साथ मानो, ये पर्टिकुलर ए टर्म मान लिया, ये बी हो गया, a + b और a - b में आपने यहाँ पे लगाया, तो फिर क्या बनेगा देखो, √2 + √5, ठीक है, इसका स्क्वायर और -3 बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे √7 बन रहा है, जो कि इसको रेशनलाइज नहीं करेगा, ठीक है, √7 नहीं, √10 बन रहा है, तो रेशनलाइज नहीं करेगा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसको देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को, तो इसको जैसे हमने सेटिस्फाई कराने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, √2 + √3 इसका होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास यही टर्म बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा यही वाला। तो इसके साथ साथ √6 और आएगा ना, ठीक है। तो अभी देख लो इसको कितना बन रहा है, यहाँ पे इसको किया तो ये आपके पास बन जाएगा 2 और 3 कितना बन रहा है यहाँ से, ये तो 5 बन रहा है, 5 + 2 √6 बन रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगा -5, इससे तो ये कट जाएगा और ये √6 से √6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर रेशनलाइज हो जाएगा, कोई अंडर रूट बचेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। रेशनलाइज करना है मतलब जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको गायब करना है, ये सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये दिख रहा है। आगे बढ़ें, इसके बाद में ये वाला देख लो, 4th प्रोपोर्शनल। ये तो सवाल इतनी बार कर चुके हैं, ये तो रट ही गया है आपको, 4th प्रोपोर्शनल, 3rd प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, कुछ भी पूछ ले आपसे। ABC 4th प्रोपोर्शनल पूछे तो क्या होता है, BC/A, तो मल्टीप्लाई कर लो 24 × 8 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16, 8 से काट लो 2 बार और 2 से काट लो 12 बार, ठीक है, तो 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, इसके बाद में वॉल्यूम है जो कोन का आपको बताना है, रेडियस इतना दे रखा है आपको और कोन का वॉल्यूम भी दे रखा है, एक्चुअली हाइट बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा πr² डिवाइड बाई 3। ये आपको दे रखा है 507 पाई, पाई से तो पाई चला जाएगा, आर की वैल्यू रखो आप 13 × 13 बटे 3 इंटू हाइट आपको बताना है और 507, तो कोई 13 से कटना चाहिए, 13 से काटो, 13 × 3 = 39, 11 बनेगा, 13 9 117, 13 से दोबारा कट जाएगा, ये 13 × 3 = 39, 3 3 3 9, ठीक है, 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर है जिसमें RPS ये वाला एंगल दे रखा है आपको और ROS मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो ध्यान रखना, जब ये टेंजेंट इस पर ड्रॉ किया गया है तो ये 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है, तो ये दोनों 90 हो जाते हैं, तो 180 डिग्री तो हो गया। अब बाकी जो 2 एंगल बचे उनका भी टोटल 180 होना चाहिए, मतलब ऐसे ध्यान रख लो डायरेक्ट आज अभी से इसके बाद में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का टोटल 180 होता है। यदि ये 25 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 180 - 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इसमें क्या बोला है कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट यूज्ड इन मंथ ऑफ जुलाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स यूज्ड इन जून। तो सबसे पहले देखिए व्हीट का देखना है और जुलाई के मंथ में, जुलाई का मंथ तो ये रहा और व्हीट का है ये रहा 400, ये 400 रहा आपके पास बटे में। आपको टोटल देखना है जून का, जून का मामला कहाँ है, ये इन सब को ऐड करना है, जून का मामला ऐड कर लो, तो ये 0 आ जाएगा, 18 और ये हो जाएगा आपके पास 60, ये 80 और 105 135, ये 135 इतना हो रहा है, एक 0 से एक 0 काटा और 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि 5 से काट लो इसको, 27 बार जाएगा, 5 से इसको काटा 8 बार, ये बात समझ में आई आपको, तो कितना हो गया 800/27 हो गया आपके पास ओवरऑल, ये 800/27। अब कुछ नहीं करना, सिंपल डिवाइड करना है, 27 दूना 54, 27 3 81, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 27 दूना 54, 54 किया तो फिर आपके पास कितना बनेगा, 26 बनेगा, देखो 260, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो देखो 260 में से 243 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 और यहाँ 1, तो 170। अब देखिए 27 का कितने, 27 × 5 = 135 और 27 × 6 =
162 होता है क्या, कितना होता है 27, 27 पंजो 135, ठीक है। ये सही चल रहा है क्या? बाकी डिवाइड भी मत करो आगे, अगर फर्दर पॉइंट लगा के नहीं करना है तो बाकी इतना ही दे दिया है आपका 29, 17 सही। यहाँ पे पॉइंट लगा के भी फर्दर डिवाइड नहीं करना, फ्रैक्शन में दे रखा है तो ये बटे इतना हो जाएगा, ठीक है। 29 सही, 17/27, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि सुबीर है क्लेम करता है टू सेल हिज आइटम 5% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बट यूज़ करता है गलत वेट यूज़ करता है, जिससे क्या कि एक्चुअली में वो 960 ग्राम ही तोलता है, बेईमानी करता है वेट में। तो एक्चुअल प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है? देखो पहले क्या कह रहा है कि मामला, पहले ये कह रहा है कि मात्र में केवल 5% का, तो ऐसे सवालों के लिए तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि SP से CP का रेशो लेना रहता है। पहले मामला बोल रहा है कि केवल मैं जो हूँ 5% का मुनाफा ही कमा रहा हूँ, लेकिन आगे गड़बड़ी और कर रहा है वो। देखो एक्चुअल में तोलना कितना था उसको 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन तोल कितना रहा है 960 ग्राम। इतना मामला ये सॉल्व करना है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो चला जाएगा, तो 96 की वस्तु है और 105 में बेच रहा है, तो कितने का मुनाफा कमा रहा है यहाँ पे? सीधा सीधा आप बताइए कितने का कमा रहा है? तो ये आपके पास 6 9 का कमा रहा है, 9 का मुनाफा कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है? तो ये 96 पे कमा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो यही प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से काट लो इसको तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटा तो ये 25 आ जाएगा, 25 9 225, ठीक है। 225, 24 से डिवाइड कर लो इसको, तो 24 9 कितना होता है? 216 होता है क्या, ठीक है। 216 माइनस कर लो इसमें से, तो दोबारा 9 बचेगा, 9 बचेगा 0, 24 दूना 48, 24 या 72, ठीक है। 9.3, ऑप्शन तो एक ही है, बाकी डिवाइड आगे फर्दर भी कर सकते हो। 72 तो कितना बचेगा आपके पास 18, ठीक है। आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो फिर 7 टाइम्स आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो, आपसे बोला है कि इसको आपको डिवाइड करना है इससे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए जब भी आपसे पूछे कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इसको देखो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना उसको देखो, उसको 0 के इक्वल करो, तो 3x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? -2/3। तो -2/3 x की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो जो बचता है वो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। अगर यहाँ से इसको रखने पर, ध्यान से समझो इसको, अगर इतनी वैल्यू रखने पर आपके पास ये पूरा 0 के इक्वल हो जाए, समझ रहे हो, ये 0 के इक्वल हो जाए, तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ बच रहा है तो मतलब कुछ रिमाइंडर है इसका, ठीक है, इससे डिवाइड करने पर। तो सिंपल से बात ये होती है, तो इतना हम x की जगह रखेंगे, तो जो बचेगा वो रिमाइंडर आएगा। अगर कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो -2/3 रखते हैं, तो 15, और -2/3 रखेंगे तो माइनस तो पहले आ जाएगा, 8/27 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस तो ये तो माइनस ही रहेगा, और 14, और ये हो जाएगा आपके पास 4/9, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8/9 हो जाएगा, और ये +10 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट लो इसको, 5 बार जाएगा, और ये 3 से 9 बार जाएगा। ये आपके पास कितना हो रहा है? 40, 40/9 -40/9 हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी देखिए मैंने 9 LCM ले लिया, तो ये -40 तो यहाँ से आ गया, और ये -56 56 यहाँ से हो रहा है, और ये आपके पास -8 यहाँ से हो रहा है। तो इसको सॉल्व किया हमने फर्दर, तो ये कितना बनेगा देखो, आपके पास ये 96 हो रहा है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया? ये कितना कैसे आया? -2/3, ये -2/3 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट करो इसको, तो ये 8 × 24 आ जाएगा 24। अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू भी है थे, और अभी हमने इसको ऐड किया तो आपके पास ये 96 है। 96 में से 24 माइनस होगा तो 72 बच रहा है क्या? -72, और डिवाइड बाई 9, तो ये कितना आ जाएगा? -8 आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये -8 तो इतना बच रहा है, +10 भी दिया हुआ है, तो +10, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो +2 का आ जाएगा। तो मतलब +2 इसका रिमाइंडर बचने वाला है। क्लियर? इसके बाद में देखिए एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 27 दे रखा है, 4 लोगों का एवरेज दे रखा है। आगे बोला है कि एवरेज है वो इंक्रीज कर जाता है 3 साल यदि कोई एक रिलेटिव है जो उनमें ज्वाइन हो जाता है, आ जाता है कहीं से, तो जो आया है, जो रिलेटिव आया है उसकी एज क्या है?
तो सबसे पहले समझिए, अगर वो 27 साल का ही होता तो एवरेज में कुछ नहीं बढ़ाता, वो इतना ही रखता, लेकिन उसने बढ़ा दिया है, 3 साल सबका बढ़ा दिया है, ठीक है। कितने लोगों का बढ़ाया है, कितने लोगों में बढ़ा है 3 साल वाला, तो इतने का ही वो एक्सेस लेके आया होगा, बिल्कुल लेके आया होगा। तो कितने लोग हो गए हैं अभी फिलहाल में, 4 लोग पहले थे, एक वो खुद भी आया, तो 5 लोग। तो 5 लोग मतलब 5 × 15, तो 15 kg वो एक्स्ट्रा लेके आया था, जो सभी लोगों में बट गया बराबर। तो ऐसे याद रख सकते हो, इसको समझ सकते हो अच्छे से। तो 27 kg अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्सेस लेके आया है, वो कुछ ज़्यादा लेके आया है, जो ज़्यादा था वो इसलिए सब में बट गया। तो वो 15 kg एक्स्ट्रा था, तो 15 kg इसमें जोड़ा, तो यहाँ पे 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपका डेविएशन से है, बाकी बेसिक अप्रोच से आप इसको बना लोगे, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। आपको बोला है कि एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें एक स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो असेस किया जाता है बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट में 30%, असाइनमेंट का 30% और एक्सटर्नल का 40%। इस तरीके से देखो, ये इंटरनल रहा, ये आपका असाइनमेंट रहा, ये एक्सटर्नल रहा। इसका 30% वेटेज है और इसका आपका असाइनमेंट का 30% वेटेज है, और आगे फर्दर इसका 40 है। ये पूरा 100% वेटेज हो गया, ये 40% है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 90% इंटरनल टेस्ट में, इसमें 90% स्कोर किया है, इसमें 95 किया है, इसमें 75 किया है। तो आगे बोला है कि इन द एक्सटर्नल एग्जाम, यहाँ तक हो गया। तो ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट आपको बताना है। तो देखिए समझिए, ये आपका वेटेड एवरेज वाला है क्वेश्चन, और ये मैंने इसका कंसेप्ट आपको एक पहले समझाया था एक शॉर्ट वीडियो में, आपको याद होना चाहिए। ये बहुत पहले ही मैंने बता दिया था, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, आगे रिपीट हो सकता है कभी भी ये वाला कंसेप्ट। और देखो आपके देखने को भी मिला है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था ये वाला कंसेप्ट आपके साथ। क्या करते हैं इसमें, देखिए वेट, ये आपका जो एवरेज है वो किस हिसाब से बदलेगा कि जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसका ज़्यादा वेट है, उसको ज़्यादा वो अपना एवरेज में वो बदलाव करेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो मामला है ना, ये 30 और ये 40 का दे रखा है। इसको मैं सिंप्लीफाई वे में भी कर सकता हूँ कि इसको मान लिया मैंने 4, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उसको हटा सकते हो आप, 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि रेशियो ही तो है ये बेसिकली एवरेज में। तो ये 4, ये 3, ये 3। तो सिंपल सा मामला ये हो गया कि ये 3 यूनिट है, ये इसका 3 का है, इसका 4 का हिस्सा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 270। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 5 × 15, 9 × 27 28। इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 300। सबको ऐड कर लो, तो सबको ऐड किया तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 7 15, 1 3 3 6 और 2 8, 855। डिवाइड बाई कितने से करना है, तो कोई इससे ही करना है, क्योंकि इतना ही तो था ये टोटल। 4 3 7 3 10, 10 से डिवाइड कर देना, तो 85.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ठीक है। समझ में आया ये कैसे किया। ये इस टाइप का सवाल है, आप याद करो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला, ठीक है। ये आप जैसे मीन निकालते हैं ना, उसमें उस तरीके का ये वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है इसमें, हाउ मच लेस मनी इज स्पेंट ऑन डिस्ट्रिक्ट सी देन ऑन डिस्ट्रिक्ट ई। सी और ई का डिफरेंस देखना है, तो सी का 14% है, ई का आपके पास 18% है। डिफरेंस देखो 4% का है। 4% किसका निकालना है, इतने का निकालना है। हम एक्चुअल वैल्यू हम जो है डिजिट को मैच करते हैं, तो 4 इसका निकाला, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 4 6 24, 2 15 चौके 60, 2 62, 6248 आंसर आना चाहिए। देखो कहाँ पर है, ये रहा। आपको यहाँ पे तो जीरो भी आ रहा है, तो हमने कहा था डिजिट मैच करते हैं, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, सिंपल, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी लगाया तो कितना बन रहा है, 1000, तो ये बन गया। और ए माइनस बी लगाया तो कितना बन रहा है, ये 966 बन रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 966 के पीछे 3 जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये वाला देख लो क्वेश्चन नंबर 20, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेंगे, ठीक है। आगे बोला है कि 12 दिन तक वो काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं काम को, तो 12 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब 30 लोग हैं, वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि उसके बाद में 10 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। 10 लोग और ज्वाइन कर लिए, मतलब अभी लोग कितने हो गए, 40। तो अब मान लो ये फिलहाल बाकी जो काम बचा हो इसको x दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आगे बोला कि कितने दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, रिमेनिंग काम को, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो 24 × 72,
और ये 12 तिया 36, इसको माइनस किया तो 360, 360 काम बचा हुआ है, इसको इतने लोग कितने में करेंगे, 40 से डिवाइड कर दो तो 9 दिन में कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 दिन। ये वाला देखो, डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट 35%, 8,000 रुपये पर, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% का और 15% का सेम अमाउंट पर। तो ये आपको बताना है। देखो, एक तो केवल 35% का डिस्काउंट दें और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दें, एक 20% का और एक 15% का, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा। देखो, सक्सेसिव में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाती है, ध्यान रखो। इसका नेट निकालोगे आप तो एक कौन सा, देखो 20 -20 -15 प्लस 20 × 15, ये वाली टर्म और एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस में आएगी आपके पास, क्योंकि ये 35 तो बन रहा है, 35 तो ये भी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो ये आएगी। तो इतने का डिफरेंस ही तो बताना है आपको, डिफरेंस, तो डिफरेंस इतने का आएगा। ये कितना है, 15 दूना 30, 300/100 है ये, तो 3%, बेसिकली 3% का डिफरेंस आएगा। तो 3% का डिफरेंस आएगा, तो ये कैसे निकालोगे, कितने का निकालना है आपको, 8,000 का 3% निकाल लो। 8,000 का 3%, 8,000 का 3% निकाला, ये 2 0, 8 3 24, 240 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 52 से। 52 से पूछा है तो आप क्या बताओगे कि 4 से भी होना चाहिए और आपका 13 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से कैसे चेक करते हो, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हो, तो ये वाला ऑप्शन तो आप डायरेक्ट हटा दोगे। ये 4 से तो डिविजिबल, लेकिन 13 से नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। ये 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, बाकी 2 बचे हुए, इनको चेक कर लेते हैं। तो 9 9 9 और 9, इसमें लास्ट में 84 है, एक में है 60, तो इनको चेक कर लेते हैं 13 से डिवाइड करके। तो 13 से किया, इसमें 13 7 91, 91, 8 बच रहा है 9, और आपका कितना आ जाएगा, 13 6 78, 6 बार जाएगा, ठीक है, 78। तो ये कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से बन जाएगा 1 और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 1, दोबारा आपके पास 9 हो जाएगा। 13 9 117, 117, तो 2 बनेगा। अब 2 बन रहा है, अब देखिए यहाँ पे तो है दूसरा जो बच रहा है 284, और इधर से बन जाएगा 260, 260 तो डिविजिबल है, 13 दूना 26, इसको भी देख लो, 13 दूना 26, 2 बच रहा है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये हट जाएगा, केवल ये बचेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज स्पीड है एक ट्रेन का रनिंग एट ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग फर्स्ट 100 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग सेकंड 100 किलोमीटर, और स्पीड है आपका 50 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग 100 किलोमीटर। तो एवरेज आपको बताना है। देखिए, इसको 2 तरीके से आपको मैं बताता हूँ, समझिए इसको। बेसिक अप्रोच आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 + 100 + 100 और डिवाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, 100 डिवाइड बाई पहली आपके पास स्पीड ये है, तो पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम कैसे निकालोगे, 100 डिवाइड बाई 40, ये दूसरा टाइम आ गया। तीसरा टाइम कैसे निकालोगे, 100 डिवाइड बाई 50, ये तीसरा टाइम आ गया। इसको सॉल्व करना ही, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी एक और कंसेप्ट समझिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। देखिए, जब डिस्टेंस सेम रहती है, आपके पास यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी फिर डिस्टेंस मायने नहीं रखती। फिर हमेशा क्या है कि एवरेज में निकालते टाइम पे आप चाहे डिस्टेंस d मानो, चाहे डिस्टेंस आप 600 मानो, चाहे डिस्टेंस आप 5000 मानो, कुछ भी मानो, डिस्टेंस वो कट जानी है आपने लास्ट में ओवरऑल। तो फिर आप डिस्टेंस हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे इनका एलसीएम के बराबर हो, तो डिवाइड करने में हमें आसानी हो। तो मैं देखो, ये आपके पास स्पीड कौन कौन सी है, 30 है, 40 है और आपके पास यहाँ पे 50 है, तो इनका मैं एलसीएम ही डिस्टेंस मान लेता हूँ। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 600, ठीक है। तो ये 600 डिस्टेंस मान ली। अब स्पीड है कितनी है यहाँ पर आपके पास, 1 2 और 3 स्पीड है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, पहले 100 100 100 300 था, अभी मैंने यहाँ पे 600 मान लिया, जो आपका डिवाइड करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये नहीं सोचना कि 600 डिस्टेंस कैसे हो गया, ठीक है, मैंने बता दिया कि 600 वो कट जाना है ओवरऑल आपका, तो इसलिए आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब डिवाइड करोगे, बाकी यहाँ पर 600 बटे में लिख रहे थे ना अभी हम थोड़ी देर पहले, 100 बटे इतना, तो अब 600 बटे आप कितना करोगे, पहले 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 600 बटे 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 600 बटे 50 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, आप ये सही किया है ना हमने, 15 चौके 60, ठीक है, और ये 5 12 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो रहा है आपके पास, 27 और ये 47, 1800 बटे 47, ये 1800 है और बटे में 47 है,
तो इससे डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड कर लो सिंपल, 3 बार इसका भाग दिया हमने, 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है, 3 बार ही जाएगा, ठीक है। 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार दिया तो कितना हो जाएगा, आपके पास आती है 21, 2 और 4 आती है 12, 13, 14, 141। तो ये आपके पास 9 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 5, 5 तो ये 3 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा क्या, 4 9 36, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 8 7 56 और 8 चौके 32 और 5 37, तो 38 पॉइंट करके आना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पॉपुलेशन है एक कंट्री का जो बढ़ रहा है, क्या रेट दे रखी है, 4% से, डिकेड की दे रखी है, ठीक है, 10 साल का। और पॉपुलेशन है जो आपका कंट्री का 2030 में दिया हुआ है आपको, इतना बन गया है। तो पॉपुलेशन 2000 में कितना था, तो देखो तीन डिकेड का मामला है, ठीक है, तो 3 बार आपको लगाना पड़ेगा 4% को। तो ऐसे लगा सकते हो आप, मान लो पहले स्टार्टिंग में x था, तो x में कितना बढ़ा, पहले 104, 104/100, और फिर कितना हो जाएगा 104/100, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा 104/100। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और ये फाइनली कितना हो गया 158,184, ये सही है, 158,184, ये आपका 00। तो इतना है, इसको अभी आपको यहाँ पे फिलहाल डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो कितनी वैल्यू है देखो, 158,184, आपको डिवाइड करना है 104 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 13 से कटना चाहिए, 13 13 अंठे 104, 13 से इसको काटा, 13 एकम 13 कितना बनेगा 2, 13 दूना 26, 2 बनेगा, और 13 एकम 13 कितना बन रहा है आपके पास 8, 13 6 78, 13 6 78, और 13 अंठे 104, दोबारा 13 से 8 से भी काट लो इसको, 8 एकम 8, और आपके पास कितना बनेगा 4 बन रहा है, तो 8 पंजे 40, 1 बन रहा है, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, फिर 13 से काटा आपने, तो ये दोबारा 8 आ जाएगा, ये 13 से काटा इसको, 13 एकम 13, 2 बनेगा, और फिर उसके बाद में 13 एकम 13, और आपके पास 9 बन रहा है, 13 7 91, ठीक है। दोबारा 13 से कट जाएगा ये 8 बार, और 13 9 117, तो 9/8 8 64, 9/8 × 8, ये वाला मामला बन रहा है। और ऊपर आपके पास जीरोज़ हैं, ठीक है, वो जीरोज़ हैं, वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम जीरोज़ पे काम नहीं, हम डिजिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जीरो तो कितनी भी लगा लो आप, हम सेटिस्फाई जीरो डिजिट को मैच करेंगे। तो 64 से डिवाइड कर लो, तो या फिर 64 से डिवाइड करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, 125 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी एक आसान तरीका होता है। 125 से करेंगे तो ये तो आपके पास 1000 बन गया, इसको 125 करेंगे ये भी 1000 बन जाएगा। 125 को 125 से जब मल्टीप्लाई करते हो आप, तो कितना बनता है, जब 125 को 125 से करते हो आप मल्टीप्लाई, तो बेसिकली 5⁶, तो 15,625 बनता है, 15,625 बनता है, ठीक है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 9 225, और आपके पास 2, और ये आ जाएगा 9 6 54, 54 2 56, और 15 9 135, 35, ये सही किया है क्या, दोबारा देख लो, 25 9 225, 2 बन जाएगा, और 9 6 54, 54, और 2 कितना हो जाएगा 56, 5 आ जाएगा, और 15 9 135, ठीक है, 140 आ जाएगा। तो 140 625, 140 625, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कैलकुलेशन के, कैसे भी कर सकते हो आप। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो इस वाले को सॉल्व करके देख लो क्या बन रहा है। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4, और 3 बनेगा, तो 4 9 36, और आपके पास 3 बनेगा, 4 8 32। ये बेसिकली 1980 ही दे रखा है, ये प्लस की वैल्यू, ये नेगेटिव है, तो ये तो कट जाएगा ना, ये कुछ नहीं बचेगा इससे। और इसमें इसको भाग दे के देखा, तो ये 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 220 बन रहा है, 220 में से 77 माइनस करना है, तो ये आपके पास यहाँ से कितना बन जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 8, तो ये आपके पास 4 1 143 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं।